अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि मैं आज बात करने जा रहा हूं आज़ाद वीज़ा के बारे में। जी हाँ, मैं इस वीडियो में 3 पॉइंट पर मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट कि क्या आज़ाद वीज़ा होता है या नहीं। सेकंड पॉइंट कि क्या हम आज़ाद वीज़ा पर जॉब हासिल कर सकते हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट कि हमें आज़ाद वीज़ा किससे लेना चाहिए और लेना चाहिए या नहीं। तो आखिर तक वीडियो देखिए। होपफुली आपको इसके बारे में जितने भी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह आपके दूर हो जाएंगे और आपको आज़ाद वीज़ा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। दोस्तों, ये मेरी फेस के साथ फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो है, तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज़ाद वीज़ा होता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप इस मिसाल से समझ लीजिए कि मैं मिसाल समझाता हूँ आपको कि आपका घर है, मिसाल है, और आपके घर पर कोई आया है। जो शख्स आपके पास आया है, मेहमान है, वो किसी न किसी पर्पस, किसी न किसी मकसद के तहत ही आपके घर पे आया है। ठीक है, चाहे वो एक या ये मकसद हो सकता है कि वो घूमने आया होगा, या ये मकसद हो सकता है कि वो किसी न किसी काम के हवाले से आपने कोई मरम्मत करवानी हो, किसी न किसी हवाले से आपने उसको बुलाया हो, तो उस हवाले से आ सकता है। उसके अलावा अदरवाइज़ वो आपके घर पर नहीं आ सकता, ना ही आप उसको इजाज़त दे सकते हैं। ठीक है, यही सारा प्रोसेस आप विज़िट उस पर सॉरी आज़ाद वीज़ा पर लगा दीजिए कि किसी भी कंट्री में आप बग़ैर किसी पर्पस के कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब आज़ाद वीज़ा के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दोस्तों, जिस एजेंट, जिस बंदे से आप आज़ाद वीज़ा ख़रीदते हैं, असल इसके पीछे क्या उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या उनकी बातचीत होती है, ये आपको पता नहीं होता, क्योंकि नया बंदा होता है। नए बंदे को बस एक ये चीज़ होती है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है और मुझे जैसे काम वगैरह करना है, एक्सेट्रा, बहुत सारे उसके पर्पज़ होते हैं। तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती और वो नॉलेज गेन भी नहीं करता। उसको कोई आसरा दे देता है, यार आज़ाद वीज़ा ले लो, जॉब मिल जाएगी, चले जाओ, ये वो। तो वो किसी एजेंट से बात कर देता है और वो ठीक ठाक, किसको ठीक ठाक, जिसको कहते हैं 2.5 से 3 लाख 4 लाख। अभी हाल ही में मेरे मैसेज पर व्हाट्सएप पे एक बंदे से बात हुई, मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर उससे मांग रहा था, बात की मैंने आज़ाद वीज़ा के हवाले से यूए की। तो उस बंदे ने कहा कि 16,000 दिरहम, 16,000 दिरहम तकरीबन मेरा अंदाज़ा 6 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ पड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किस तरह बंदों को लूट रहे हैं। तो काइंडली दोस्तों, ये मैं वीडियो आपको कह रहा हूँ कि आप काइंडली, आपका बाहर जाने का मकसद हो ना हो, आपका इरादा हो ना हो, लेकिन ये इसको शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने से बहुत सारे बच्चों के जो उजड़ने वाले घर होंगे ना, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनके घर उजड़ने वाले होंगे, आपकी इस वीडियो को शेयर करने से उनको मालूमात मिल जाएगी और वो अपने घर के सोना बेच देते हैं, बाज़ अपने घरों की सामान बेच देते हैं, इस वजह से कि हमें बाहर कमाना है और ये दोबारा लौट जाए। तो बाज़ों का तो उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो टॉपिक पर दोबारा आते हैं। आज़ाद वीज़ा पहली बात होता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, सऊदीया हो, यूएई हो, जो मिडिल ईस्ट के जितने भी, जिसमें पाकिस्तानी लोग, हमारे इंडियन बिरादर, जितने भी हमारे दोस्त जाते हैं जॉब के लिए या किसी भी पर्पज़ के हवाले से, आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। क्या होता ही नहीं आज़ाद वीज़ा, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बंदा कोरा का कोरा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो पैसे कहीं ना कहीं से देकर एजेंट के हथे लग जाता है। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, हमारे एक दोस्त से बात हुई थी, सऊदीया के वो थे, उन्होंने बताया कि ये बाज़ कफ़ील ऐसे बदबख्त होते हैं, ऐसे उनको जैसे पैसों की उन पर अंधी पट्टी चढ़ी होती है कि वो लोगों का किसी भी किस्म का एहसास नहीं रखते कि गरीब लोग किस तरह पैसा जोड़ जोड़ कर उनको पैसे देते हैं ताकि वो अपना घर को, कारोबार को अच्छा कर सकें, लेकिन उनको एहसास उनके अंदर मर चुका होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है जो आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं। तो पीछे जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें, पेपर्स में ये लिखा जाता है, जिस कफ़ील से वो, जिस एजेंट के ज़रिए जो कफ़ील बंदा से वीज़ा लेता है आज़ाद वीज़ा, तो वो कफ़ील मालूम है पता है क्या लिखता है? वो ये लिखता है कि जिस बंदे को मैं यह आज़ाद 2 साल का वीज़ा दे रहा हूँ, इसको मैंने पहले ही एडवांस से 2 साल की सैलरी दे दी है। क्या? 2 साल की सैलरी मैंने इसको दे दी है, जिसको मैं आज़ाद वीज़ा दे रहा हूँ, यानी 2 साल का वीज़ा दे रहा हूँ। अब मैं इसको बुला रहा हूँ और अपने काम पर रख रहा हूँ।
देखो दोस्तों कैसा फ्रॉड चल रहा है। हालांकि उस बंदे ने आपसे पैसे लिए और डबल पैसे लिए आपसे, और अच्छा खासा कमा भी लिया, और उल्टा आप पर वो अब एहसान थोप रहा है कि कफील कि इस बंदे को मैंने दो साल के पहले एडवांस सैलरी दे दी है, अब वो वहाँ पर जाकर हो सकता है कि आपको कोई आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको फ्री छोड़ दे, और आप वहाँ पर जाकर जैसे एक आप यूँ समझो 2 साल के लिए आप नेशनलिटी आपको मिल चुकी है, आप पर कार्ड एमरेट्स आईडी वगैरह या इकामा वगैरह आप पर होता है, आप इजीली वहाँ पर कानूनी तौर पर आप पर कोई एक्शन नहीं उठ सकता। तो वहाँ पर आप रहने का खर्चा आपका, सब टोटली खर्चा आपका, वो मैं समझता हूँ कि 9 से 10 लाख का खर्चा आपके सर पर चढ़ जाता है। जितना आप ज़िंदगी में नहीं कमाते उतना आप इस 2 साल में आप कर्जी हो जाते हैं। तो दोस्तों किसी अथेंटिक बंदे से आप आज़ाद वीज़ा लीजिए, जिसको आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं, वैसे होता नहीं है, ठीक है। ये समझो एक किस्म का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है, लेकिन चलो आप लोग आज़ाद वीज़ा कहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अथेंटिक बंदा हो, रियल बंदा हो, जो आपको आज़ाद वीज़ा भी दे और उसके साथ आपको एनओसी, जी हाँ एनओसी भी लाजमी आप उससे कर लीजिए। ज़बानी कलाम ना करें, उसको आप बोले कि लिख कर मुझे हर चीज़ अथेंटिक करके दें, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी के हत्थे लग जाए, खुदा न खास्ता आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए। सेकंड मैंने जो पॉइंट बताया था कि क्या आज़ाद वीज़ा पर आप जॉब ले सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 2 साल का जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप उस मुल्क के नेशनलिटी के एतबार से 2 साल आर्जी तौर पर आप उसके वहाँ के समझ लो कि एक बाशिंदे है, नेशनलिटी है, आप वहाँ पर रह सकते हैं लीगली तौर पर। तो लीगली तौर पर जब आप रह सकते हैं तो वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, और जैसे किसी पर शॉप वगैरह पर आप जैसे मुलाजिम के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपने बताया था कि आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किससे लेना चाहिए। दोस्तों लेना चाहिए या ना लेना चाहिए मैं बाद में बताता हूँ कि किससे लेना चाहिए। दोस्तों ये आपके ऊपर ही है, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस आपके इर्द गिर्द का कैसा माहौल है, आप उस माहौल के एतबार से रह कर आप अपना किसी रियल बंदा हो, एजेंसी का बंदा हो, पैसे भले वो ले रहा है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि इंसाफ करें, जो सही प्रॉपर उसकी फ़ीस है वो ले, और अपना कुछ बजट है जो अपना कमीशन है वो रखे, और आपसे प्रॉपर जो फ़ीस है वो ले। उसके अलावा आप पर जैसे कोई वो जुल्म ना करें, आप ऐसा बंदा ढूंढें। और उसके साथ आपको मैंने ये कहा कि आप उससे एनओसी की बात करें, और लिखत में आप बात करें, रिटर्न में बात करें कि मैंने इतने पैसे इस बंदे को दिए और इस पर्पज़ के, इस मकसद के तहत दिए हैं, और ये मुझे ये चीज़ें इसके बदले देगा, ठीक है। तो ये आप उस ऐसे बंदे को अपने शहर में ढूंढें, अपने इर्द गिर्द के शहर में ढूंढें, ताकि आप उनसे फ़ेस टू फेस मिलें और अथेंटिक आप तक ये बात पहुँचे, और आपको एक इत्मीनान हो कि हाँ मैं जैसे मेरा काम हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता काम ना भी हो तो आपको ये एक हो दिल मुतमईन कि मेरे पैसे जो मैंने लगाए हैं वो वापस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे ये एक बहुत मुश्किल काम है, जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आपके कुछ पैसे जैसे आ भी जाए, कुछ लॉस भी हो जाए, तो पूरा एक माइंड बनाकर आप रखिए। मैंने भी जैसे एक जगह दिए हुए हैं, आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर दुआ करें मेरे लिए भी। मैं भी लगा पड़ा हूँ कि जैसे मेरा भी जैसे आउट ऑफ कंट्री के हवाले से सेटअप बन जाए। तो खैर अब आते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान में अभी सेटल है, बीवी बच्चों के साथ नॉर्मली खुश है, तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर ना जाए। पाकिस्तान सोना है, ठीक है। मैं मदीना सानी कहता हूँ इसको, कि ये जो हकीकी मदीना है उसके अभी ये उस पर इस पाकिस्तान पर करम है, ठीक है। मदीना सानी है ये, ठीक है। आप इसको कम ना समझिए पाकिस्तान को। लेकिन बाज़ों का अभी जैसे पाकिस्तान में बहुत मसाइल चल रहे हैं, और वो समझता है कि मैं अपनी फैमिली को जैसे नहीं सेट कर पा रहा, और बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप 1-2 राउंड लगा कर आ जाए, यानी 1-2 साल 3-4 साल लगा कर आ जाए, ताकि आपका बाहर का भी कुछ मालूमात हो जाए, क्योंकि बाहर जाने से बंदा सीखता है, बहुत कुछ मालूमात होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके इतने फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप जाइए, वेलकम। आप कोशिश करें, मेहनत करें, तकलीफ़ें हैं, परेशानी है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वहाँ से आइडियाज़ लेकर आप अपने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दें, मुल्क पाकिस्तान पे वो आइडियाज़ अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारा जैसे हमें इस मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे ऐसे बंदे जो स्किल्ड हैं, जो जैसे तजुर्बेकार है, वो आउट ऑफ कंट्री गए तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री वालों को फ़ायदा दिया, तो आज वो
हाई लेवल पर पहुंच गए। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हाई लेवल पर आ रहा है, वो अपनी कोशिश में लगे पड़े हम कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो ये हमारे ऊपर है, ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को किस तरह ग्रो करने चाहिए। जिस तरह हम अपने कारोबार के लिए सोचते हैं, अपने घर बार के लिए सोचते हैं, दोस्तों याद रखो पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है। और अगर हमें ही अपने इस घर पाकिस्तान के लिए काम करना है तो मैं आर्जी तौर पर कहूँगा कि आप भले आप बाहर आउट ऑफ कंट्री होके आ जाएँ, तजुर्बा ले लें, फिर वापस अपने मुल्क में आकर अपना अच्छा कारोबार स्टार्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे यही बताना था आज़ाद वीज़ा के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर लाजमी करें, क्योंकि इसमें जो मैंने बातें बताई हैं, मेरा अच्छा खासा तजुर्बा मैंने अपना हासिल किया है, ये उस हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो काइंडली मैं कहता हूँ कि आप शेयर कर दीजिए। मुझे जानते हैं नहीं जानते, आप बस शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए बहुत सारे घर उजड़ने से बच सकते हैं। जी हाँ, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, उसके बराबर बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, हमारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।